तो अपने यूट्यूब चैनल वैथ्सविल में आज है बच्चों हमारी क्लास 11 की सीरीज़ की क्लास 6, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और एग्जाम्पल्स करने वाले हैं बच्चों। आइए शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं तो उनका तो ज़रूर आप जो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल। इससे बच्चों पहले क्लास 5 में हम क्वेश्चन 1 to 6 एक्सरसाइज 1.2 के डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, आइए उनको एक बार जान लेते हैं। आज की क्लास में हम सबसेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट, सिंगलटन सेट, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड एग्जांपल 9, 10 और 11 बच्चों करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों हमारे सबसेट से। तो पहले बच्चों सीधा सबसेट जान लेते हैं, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसेट क्या होता है बच्चों? अगर आपको एक सेट दिया गया है बी, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद आपको बच्चों एक और सेट दिया गया है सेट ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं बच्चों 1, 2, 3। तो आप बच्चों देख पा रहे होंगे मेरा जो एलिमेंट 1 है ए में भी बिलोंग करता है और बी में भी बिलोंग करता है। एलिमेंट 2 मेरा ए में भी बिलोंग करता है और बी में भी बिलोंग करता है। एलिमेंट 3 बच्चों मेरा ए में भी बिलोंग करता है और 3 में बी में भी बिलोंग करता है। तो ये जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है बच्चों, तब हमारा सेट ए क्या है बच्चों? बी सेट का सबसेट कहलाता है। लैंग्वेज में देखें तो बच्चों इसको बच्चों इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं। डिनोटेशन है सबसेट का, ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। एक और एग्जांपल से देखते हैं बच्चों। अगर आपको एक सेट दिया गया है बी, जिसमें बच्चों आपके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और आपको सेट्स और दिए गए हैं। जैसे एक सेट है ए, इसके अंदर बच्चों एक एलिमेंट है, ये एक सेट है सी, इसके बच्चों एलिमेंट अंदर 1 और 2। एक एलिमेंट है डी, इसके अंदर बच्चों एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3 और एक सेट है बच्चों आपके पास ई, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो ये सारे ही बच्चों बी के सबसेट कहलाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स सेट बी से आए हैं बच्चों। तो आई होप आप समझ गए होंगे एक सबसेट क्या होता है। अगर एक सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं और वो सभी एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट से आए हैं तो हम इसे सबसेट कहते हैं। आइए बच्चों इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। आपकी बुक में बच्चों एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले इसने एक सेट एक्स लिया है। सेट एक्स क्या बताता है बच्चों? एक ऐसा सेट जिस सेट के अंदर आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए गए। उसके बाद एक सेट लिया गया वाई, जिसके अंदर जितने स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं उन सभी के नाम लिख दिए गए। तो आप बता सकते हैं जो आपका सेट है वो सेट आपका, जो सेट वाई है वो आपका सेट एक्स से आया है, क्योंकि सेट वाई में सिर्फ आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के नाम लिखे गए हैं, जबकि सेट एक्स में आपके पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के नाम लिखे गए हैं। तो ऑब्वियसली बच्चों सेट एक्स बड़ा होगा और सेट वाई छोटा होगा, और सेट वाई में जो भी नेम्स है बच्चों वो सारे नेम सेट एक्स से आए हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सेट एक्स को एक्स या सेट वाई को बच्चों सबसेट कह देंगे सेट एक्स का। जैसे कि आपकी बुक में बच्चों बताया गया यहाँ पर वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स। उसके बाद में बात आपके डेफिनेशन दी गई है, जिसमें लिखा गया कि सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ये बच्चों आपकी बुक की डेफिनेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बुक की डेफिनेशन बच्चों ये क्या कह रहा है? आपका कोई भी सेट ए सबसेट कहलाएगा सेट बी का अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट होगा। उसके बाद बच्चों इसका सिंबल क्या है बच्चों? ये इस तरह के सिंबल से बच्चों आप सबसेट का साइन डिनोट करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, हमारा जो सेट ए था वो सेट बी का सबसेट बन रहा था। तो मैं बच्चों इस तरह से लिखेंगे सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। दूसरे शब्दों में कहें तो बच्चों आपकी डेफिनेशन जो दी गई है इसे किस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से बच्चों डिनोट किया जा सकता है जैसे कि आपके बुक में किया गया। यहाँ पर लिखा है ए, उसके बाद बच्चों सबसेट का साइन लगाया गया है, उसके बाद सेट बी लिखा गया है, उसके बाद इफ लिखा गया है, उसके बाद ए जो कि दर्शाता है कि स्मॉल ए कैपिटल ए का एक एलिमेंट है। उसके बाद में बच्चों स्मॉल ए फिर से दर्शाया गया है, यहाँ बताता है कि स्मॉल ए कैपिटल बी का भी एक एलिमेंट है। अब इसको बच्चों रीड किया कैसे जाता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए implies that A is also an element of B। यानी कि A is a subset of B। A को हम B का सबसेट कब कहेंगे? जब हम A से कोई एलिमेंट लेते हैं। A किसी बच्चों हम जनरल एलिमेंट को बोल रहे हैं और वही जनरल एलिमेंट सेट B का भी एलिमेंट हो जाता है, तो हम सेट A को सेट B का सबसेट कहते हैं बच्चों। ये थी बच्चों हमारी सबसेट की डेफिनेशन। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। ये जो सबसेट का बच्चों एग्जाम्पल कर सके हैं, आई होप आपको बच्चे से समझ आ रहा होगा। सेट ए में जो 1, 2, 3 तीन एलिमेंट्स थे और वही एलिमेंट्स मेरे सेट बी में भी हैं, तो यहाँ इसको ए सबसेट ए को बी का सबसेट कहेंगे। आप सोच सकते हैं बी को ए का सबसेट क्यों नहीं करे? हमारा बी जो बच्चों यहाँ पर ए का सबसेट नहीं है,
क्योंकि मेरा एलिमेंट 4 बच्चों बी में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो 4 हमारा ए में बिलोंग नहीं कर रहा। जबकि सेट की डेफिनेशन क्या कहती है सबसेट की, अगर ए सेट हमारा बी का सबसेट बनेगा तो ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। इसलिए हमारा यहाँ पर ए तो सबसेट बनता है बी का, लेकिन जो हमारा बी है वो ए का बच्चों सबसेट नहीं है। इसके बाद बच्चों आपके सामने एक टर्म और आती है जिससे आप नोट कर लीजिए। अगर हमारे पास दोनों ही सेट में सेम एलिमेंट्स दिए गए हों, जैसे कि यहाँ दिए गए हैं, हमारे पास एक सेट ए दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं अंदर 1 2 3, और सेट बी दिया गया है इसमें भी एलिमेंट्स है 1 2 3, यानी कि सेट ए सेट बी का भी सबसेट है और सेट बी ए का भी बच्चों हमारा सबसेट है। क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर एक सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करता है तो वो सबसेट कहलाएगा। यहाँ पर हमारा सेट ए में बच्चों जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 वो हूबहू बच्चों सेट बी में बिलोंग करते हैं, इसलिए बच्चों इसे हमारा ए को बी का सबसेट कहा जाएगा। उसके बाद बच्चों बी के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 वही एग्जैक्ट एलिमेंट्स बच्चों हमारे सेट ए में भी बिलोंग करते हैं 1 2 3, इसलिए बी को भी बच्चों हम सब सेट कहेंगे ए का। तो इसी से बच्चों हमारी नेक्स्ट टर्म बन जाती है कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ये चीज़ हमें बताएगी कि जो सेट ए है और सेट बी है दोनों ही इक्वल सेट्स है। इक्वल सेट्स बच्चों पहले कर चुके हैं। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं बच्चों, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और एग्जैक्ट वही एलिमेंट्स सेट में होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स। इसके बाद बच्चों आपके पास एक साइन दिख रहा होगा, ये साइन बच्चों दोनों साइड का है। दोनों साइड किस तरह से, अगर आपको ये दे दिया जाए ए एक सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ये इंप्लाई करता है बच्चों कि ए और बी बराबर होंगे। या अगर आपको दे दिया जाए ए इक्वल टू बी है, तो ये चीज़ हमें बताएगी कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, यानी कि ये जो साइन है वो दोनों तरफ डिनोट करता है, दोनों ही तरफ इंडेक्स करता है, दोनों ही तरफ पॉइंट करता है, दोनों ही तरफ ये जाता है। इसको बच्चों या तो इफ़ कहा जाता है या फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ कहा जाता है। इन वर्ड्स का यूज़ करके इस लाइन को बच्चों अगर दोबारा पढ़ें तो अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, इफ़ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू बी, यानी अगर ए और बी इक्वल होंगे तभी सेट ए बी का सबसेट होगा एंड बी सबसेट होगा ए का। उसका रिवर्स उल्टा भी बच्चों सेम आएगा कि अगर ए हमारा सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो बच्चों क्या होगा, ए हमारा सेट बी के इक्वल होगा। आई होप बच्चों आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अब सबसेट में ही आगे बच्चों में क्या बताया गया है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। यानी कि अगर मैं आपको सेट ए दे दूं, सेट ए खुद का भी बच्चों सबसेट है। उसके बाद बच्चों क्या है, जो फाई है यानी कि हमारा एम्प्टी सेट, जिसको हम फाई से या फिर इस तरह के करली सिंबल से नोट करते हैं, इज दी सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि फाई जो है हमारा हर एक सेट का सबसेट होता ही है। आप कोई भी सेट ले लो, सेट ए सेट बी, और किसी भी सेट की बात की जाए तो फाई हर एक सेट का एम्प्टी सेट, फाई हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है। और दूसरी बात क्या थी बच्चों, एक सेट खुद का सबसेट होता है। ये दो कंडीशंस बच्चों हमारे पास आ गई हैं। इसके बाद क्या है बच्चों, हमने ये तो पढ़ लिया कि एवरी सेट हैज टू सबसेट, हर एक सेट के दो सबसेट होते ही होते हैं हमेशा। दैट इज इटसेल्फ, वो सेट खुद, और दूसरा बच्चों फाई। एक्सेप्ट बच्चों, एक्सेप्ट फाई और एम्प्टी सेट, इट हैज ओनली वन सबसेट विच इज इटसेल्फ। अगर मैंने अभी आप जो कहा यही बात करूं कि हर एक सेट का दो सबसेट होते हैं, एक तो एम्प्टी सेट, दूसरा वो सेट खुद। अगर मैं सेट फाई की बात ले लूं, फाई की बात ले लूं अगर बच्चों, तो इसका एक सेट क्या होगा, सेट खुद, जो कि हो गया एम्प्टी सेट। उसके बाद बच्चों दूसरा सबसेट होता है इसका एम्प्टी सेट, यानी कि एक तो एम्प्टी सेट खुद और दूसरा एम्प्टी सेट, ये दोनों बच्चों सेम ही है, इसलिए बच्चों हमारा एम्प्टी सेट का एक सबसेट होता है, वो होता है सबसेट खुद। आगे बच्चों बात करें कुछ स्टैंडर्ड सबसेट की, तो आप बच्चों जानते हैं जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो होल नंबर के सेट से छोटा होता है। तो आप नेचुरल नंबर्स के सेट को होल नंबर का सबसेट बोल सकते हो। इसी तरह से नेचुरल नंबर का सेट आपके इंटीजर से सेट छोटा होता है, तो नेचुरल नंबर का सेट इंटीजर्स का भी सबसेट हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स का सेट रैशनल नंबर्स का भी सबसेट हो जाएगा, और नेचुरल नंबर्स का सेट रियल्स का भी बच्चों सबसेट हो जाएगा। ये बच्चों आप ये कंप्लीट टाइम याद कर सकते हैं। नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर्स का, होल नंबर सेट है बच्चों इंटीजर्स का, इंटीजर्स सेट है रैशनल नंबर्स का, और रैशनल नंबर सेट है रियल्स का। और ये बच्चों हमारा टी किसको डिनोट करता है, इरेशनल नंबर के सेट को। इरेशनल नंबर का सेट भी बच्चों के क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर का सबसेट होता है।
आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कौन सा सेट किससे बड़ा होता है। नेचुरल नंबर के सेट से बड़ा होता है होल नंबर का सेट, होल नंबर के सेट से बड़ा होता है इंटीजर्स का, इंटीजर से बड़ा रैशनल का, और सबसे बड़ा जो होता है बड़ा होता है रियल नंबर्स का सेट। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, अब आता है बच्चों हमारे पास प्रॉपर सेट क्या है। अगर मान लीजिए हमारे पास दो सेट्स दिए गए हैं, सेट ए और बी, इसमें ए जो हमारा सबसेट है बी का, एंड सेट ए जो हमारा बच्चों सेट बी के बराबर नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक सेट दिया गया है बी और एक सेट दिया गया है ए, और जो हमारा ए है वो सबसेट है बी का, और ए और बी बच्चों हमारे आपस में बराबर यहाँ तक की डेफिनेशन बच्चों आपको क्लियर होगी। उसके बाद में क्या आ गया है, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो बच्चों सबसेट और प्रॉपर सेट में बच्चों क्या डिफरेंस है, सिर्फ छोटा सा यही डिफरेंस है कि सबसेट में तो बच्चों सेट ए और सेट बी बराबर हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सेट में आपको अगर दो सेट दिए गए हैं और आपको बताया गया कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, तो सेट्स कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी सिंपल बच्चों आप सीधा एक लाइन में याद कर सकते हैं, प्रॉपर सेट क्या होगा, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सेट। जैसे आप यहाँ से दे सकते हैं ए मेरा सबसेट है बी का, साथ में बच्चों ए मेरा सेट बी के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर बच्चों सेट ए को मैं क्या कह दूंगा, प्रॉपर सेट, और सेट बी को क्या कहता हूँ बच्चों मैं, सुपर सेट। जनरली बच्चों सिर्फ ये डेफिनेशन में करते हैं प्रॉपर सेट और सबसेट की क्या डेफिनेशन है, इनमें डिफरेंस क्या है। जनरली हम प्रॉपर सेट और सबसेट को एक ही लेकर चलते हैं आगे बुक्स में। इसलिए बच्चों सबसेट का एग्जांपल देखना चाहे तो हमारे पास क्या था, ये रहा बच्चों। अगर सेट बी दिया गया हमारे पास जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और सेट ए में बच्चों वही 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो यहाँ बच्चों हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये तो कह सकते हैं कि हमारा सेट ए और सेट बी इक्वल है, और सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मेरा सेट ए है सेट बी का सबसेट भी है, क्योंकि सबसेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में भी बिलोंग करता है, और ये बच्चों हमारी सबसेट की डेफिनेशन है। तो आई होप बच्चों आप प्रॉपर सेट और सबसेट में बच्चों डिफरेंस समझ गए होंगे। माइनर सा डिफरेंस है कि प्रॉपर सेट में तो ए और बी दो सेट्स कभी भी बराबर नहीं होंगे, और सबसेट में बच्चों ए और बी दो सेट्स बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आगे बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा सेट है बच्चों सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो उसे कहते हैं बच्चों हम सिंगलटन सेट। जिस तरह से जानते हैं बच्चों हमारे पास एक नंबर होता है 2 बच्चों एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, और बच्चों हमारे पास 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। अगर हम इसे नाम दे दें सेट ए का, क्योंकि सेट ए में हमें एक नंबर लिखना है जो इवन भी और प्राइम भी हो, तो हमारे पास केवल एक ही नंबर आएगा 2, और इसमें तो एक एलिमेंट है, तो इसे बच्चों हम कहेंगे सिंगलटन सेट। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो बच्चों क्या है, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। और एग्जाम्पल की बात करें, सेट हैविंग इवन प्राइम नंबर, इसे बच्चों मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इसे मान लिया मैंने सेट ए के अंदर है एलिमेंट एक्स, फिर मैंने बच्चों एक्स को डिफाइन कर दिया। एक्स क्या है बच्चों, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, और हम जानते हैं इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक नंबर है जो कि नंबर 2, यानी हमारा सेट ए क्या हो गया, सिंगलटन सेट। इसके अलावा बच्चों आपको भी सेट अगर आपको दिया गया, जैसे आपको सेट बी दे दिया गया, उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट लिखा गया है 5, तो ये बच्चों हमारा सिंगलटन सेट कहलाएगा। इसके अलावा आपको दे दिया गया सेट डी जिसके अंदर भी कोई बच्चों एक एलिमेंट लिखा है, जैसे मान लो लिख दिया 15, तो ये भी बच्चों आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा। इसी तरह आपको कोई भी सेट दे दिया जाए जिसके अंदर सिर्फ आपको एक एलिमेंट दिया गया, वो कहलाएगा सिंगलटन सेट बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है बच्चों आपका एग्जांपल 9 आपकी बुक में दिया गया है। एग्जांपल 9 में बच्चों हमें क्या बताना है, हमें सिंबल्स ऐड करने हैं सबसेट के और सबसेट नोट के। जैसे आप जानते हैं बच्चों ये सिंबल है सबसेट होने का, और इस सिंबल को इस तरह से बीच में काट दिया जाए तो ये सिंबल बच्चों नॉट सबसेट होने का। आपको अब तक ये तो क्लियर हो ही चुका होगा। तो हमारे पास बच्चों को सेट दिए गए हैं, एक दिया गया बच्चों हमारे पास एम्प्टी सेट, उसके बाद सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट 7 और 3, उसके बाद सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट 1 5 और 9, उसके बाद एलिमेंट सी जिसके अंदर बच्चों एलिमेंट्स 1 3 5 7 और 9। अब बच्चों मैंने आपको अभी बताया है 5 जो है हमारा हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है, तो यहाँ तो बच्चों देखने की जरूरत ही नहीं है, 5 मेरा सेट बी का सबसेट होगा ही होगा। आपकी बुक में भी बच्चों एक्सप्लेन किया गया है 5 इज ए सबसेट ऑफ बी एज 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। इसकी बच्चों बात करते हैं सेकंड पार्ट की, क्या मेरा ए बी का सबसेट है बच्चों, तो आप देख सकते हैं ए के अंदर बच्चों मेरा एलिमेंट है 1 और 3, और अगर ये एलिमेंट्स बच्चों मुझे सेट बी पे मिल जाते हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है। अब देखते हैं बच्चों सेट बी में मेरे पास दिया गया है 1 5 और 3,
1 5 और 9, 3 बच्चों मेरा इसमें नहीं है, यानी कि ए मेरा बच्चों क्या है, सबसेट नहीं है बी का। आपकी बुक में भी एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, ए इज ए सबसेट नॉट ए सबसेट ऑफ बी एज 3 बिलोंग्स टू ए एंड 3 नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि 3 ए में तो बिलोंग करता है लेकिन बी में बिलोंग नहीं करता, इसलिए बच्चों ए हमारा बी का सबसेट नहीं होगा। इसी तरह बच्चों आप सी में देख सकते हैं, ए में बच्चों हमारे पास एलिमेंट्स 1 और 3, और यही बच्चों एलिमेंट मेरे को सी में भी मिल गए 1 और 3, यानी कि बच्चों मेरा ए जो है वो सी का सबसेट हो जाएगा। आपकी बुक में डिफाइन किस तरह से किया गया है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एज 1 3 बिलोंग्स टू ए आल्सो बिलोंग्स टू सी। ए सबसेट है सी का क्योंकि मेरा एलिमेंट 1 और 3 ए में बिलोंग करता है और वो दोनों ही एलिमेंट्स सेट बी में भी बिलोंग करते हैं। इसके बाद बच्चों पार्ट 4 की बात कर लेते हैं। इसमें से पूछा गया है बी और सी की बात बीच में ये सबसेट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं सेट बी में बच्चों मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 5 और 9, और सी में बच्चों मेरे सेट में हमें एलिमेंट्स मिल जाते हैं 1 5 और 9। तो बच्चों मेरा जो सेट बी है वो सबसेट होगा सी का। आपकी बुक में भी बच्चों दिया गया है कि जो मेरा बी है वो सबसेट है सी का, क्योंकि हर एक एलिमेंट बी का मेरा जो बच्चों है वो एलिमेंट है सी का भी। इसी के बाद बच्चों आपका ना एग्जाम्पल लाइन कंप्लीट हो। इसके बाद बच्चों आपकी बुक में दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 10 और 11। तो पहले एग्जाम्पल 10 करते हैं बच्चों। इसमें हमसे क्या कहा गया है, हमें दिया गया है कि सेट ए उसमें एलिमेंट है बच्चों ए ई आई ओ यू, और एक सेट बी बच्चों जिसके अंदर एलिमेंट्स ए बी सी और डी। हमें बताना इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी और नॉट, एंड वाई इज बी इज ए सबसेट ऑफ ए नो तो वाई। हमें तो इसमें सीधा सीधा ये बताना है कि हमें बताना है ए बी का सबसेट है या नहीं, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। और इसी तरह बी बच्चों ए का सबसेट है या नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये बच्चों पहले नहीं लिख लेते, तो हमने बच्चों दोनों सेट्स लिख लेते हैं। इसे हम 2 पार्ट्स में सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 में हम सेट ए बी का सबसेट है या नहीं उसको बच्चों डिफाइन करते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं बच्चों हमारा एक एलिमेंट है ए में ए, और ए बच्चों मेरा एलिमेंट बी के अंदर भी है। उसके बाद बच्चों मेरा एलिमेंट ई है ए के अंदर, और ई बच्चों मेरा सेट बी में बिलोंग नहीं करता। तो यही बच्चों हमारा ये आ गया हमारे सामने कि सेट ए जो है मेरा सबसेट नहीं है बी का, बिकॉज एलिमेंट ई बिलोंग्स टू सेट ए बट ई डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। छोटे सी बच्चों आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए हमारा बी का सबसेट नहीं है क्योंकि मेरा एलिमेंट ई सेट ए में बिलोंग करता है बट एलिमेंट ई सेट बी में बिलोंग नहीं करता। पार्ट 2 की बात करते हैं बच्चों। इसी तरह बच्चों पार्ट 2 करेंगे, हम एक एक एलिमेंट चेक करते हैं कि बी का हर एक एलिमेंट ए में है या नहीं। तो पहला एलिमेंट है बच्चों ए जो बी में बिलोंग करता है, और ए बच्चों आप देख सकते हैं मेरा सेट ए में बिलोंग करता है। इसके बाद बच्चों मेरा एलिमेंट बी है जो सेट बी में बिलोंग करता है, लेकिन बच्चों हम देख सकते हैं कि सेट ए के अंदर बच्चों हमारा एलिमेंट बी बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए बिकॉज एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी बट नॉट बिलोंग्स टू ए। के साथ बच्चों हमारा 10वां एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल 11 की बात करते हैं बच्चों। अब एग्जाम्पल 11 में बच्चों हमसे कहा गया हमें 3 सेट्स दिए गए हैं ए बी और सी। उसके बाद बच्चों में कहा गया कि अगर सेट ए मेरा बिलोंग करता है सेट बी में, बी मेरा सबसेट है सेट सी का, तो क्या सेट ए मेरा सेट सी का सबसेट होगा या नहीं। अगर नहीं होगा तो बच्चों एक एग्जाम्पल देना है। इससे पहले आपको बच्चों एक चीज़ समझनी जरूरी है, पहले हम वो समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पर आपको बच्चों ये बिलोंग टू का सिंपल अब पूरी तरह से कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि इसका असली मतलब क्या होता है। अगर बच्चों मैं लिख दूँ 1 मेरा बिलोंग करता है सेट बी में, 2 मेरा बिलोंग करता है सेट बी में, और 3 मेरा बिलोंग करता है सेट बी में, तो अब बच्चों क्या लिखेंगे, सेट बी मेरा क्या है, सेट बी में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। इस तरह बच्चों अगर मैं लिख दूँ, अब जैसे बच्चों मैंने लिखा 1 बिलोंग करता है बी में तो इस तरह से लिखा जाएगा, 2 अगर बिलोंग करता है बी में तो इस तरह से लिखा जाएगा, और 3 अगर बिलोंग करता है बी में तो इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ बच्चों तक आप एप्सिलॉन का मतलब तो जानते हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। यानी कि अगर मैंने लिखा 1 बिलोंग्स टू बी तो बच्चों इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक सेट है बी जिसके अंदर बच्चों का एलिमेंट है 1। ठीक ना, आप समझ गए। और इस तरह से अगर मैं लिखूँ सेट, अगर 2 मेरे पास एक एलिमेंट है सेट बी का, तो आप किस तरह से लिखें बच्चों,
सेट बी लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगा दें और करली ब्रैकेट में बच्चों आप लिख देंगे 2। ठीक, इस तरह बच्चों 3 लिखो तो आप क्या करेंगे, सेट बी लेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके अंदर बच्चों लिख देंगे आप एलिमेंट 3। और इसी तरह बच्चों अगर मैं लिख दूं ए बिलोंग करता है मेरा सेट बी में, तो बच्चों जैसे आप अब तक लिखते आ रहे हैं, आपने ये लिखा और ये लिखा, इसी तरह बच्चों आप ये लिख देंगे। आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके अंदर बच्चों लिख देंगे ए। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे क्योंकि हमने अभी तक इस तरह से लिखते हैं। अगर 1 मेरा बिलोंग करता है सेट बी में, इसका मतलब क्या है, बी 1 मेरा एक एलिमेंट है बी का। 2 अगर मेरा सेट बी में बिलोंग करता है यानी कि 2 एक एलिमेंट है सेट बी का। 3 अगर बिलोंग करता है बी में तो 3 मेरा एक एलिमेंट है सेट बी का। और ए अगर बच्चों मेरा बिलोंग करता है सेट बी में तो बच्चों मेरा एलिमेंट है सेट बी का। और इससे आगे और बच्चों मैं डिफाइन कर दूं कि जो मेरा ए है, ए सेट किस तरह का है, इस तरह का। तो इसे आगे हम किस तरह से लिखेंगे बच्चों, जैसे मैंने अभी लिखा था, अगर मेरा ए बिलोंग करता है बी के अंदर तो आप लिखेंगे इस तरीके से। और मैंने बता दिया ए क्या है मेरा, ये सेट है, ये बिलोंग करता है बी में, तो आप बच्चों किस तरह से लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स लिखेंगे, इस तरह से करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके अंदर लिख देंगे बच्चों आपका ये एलिमेंट, यहाँ लिख देंगे आप एलिमेंट आपका क्या बचा है 1 इंटू ब्रैकेट्स। तो इसको बच्चों इस तरह से लिखा जाएगा। तो बच्चों अगर मैं सीधा लिखता तो शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब आप आई होप आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि अगर मेरा सेट ए में बी के सेट के अंदर बिलोंग करता है तो इस तरह से लिखा जाएगा, और सेट ए अगर मैं डिफाइन किया गया इस तरह से तो भी सेट इस तरह से लिखा जाएगा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब एग्जाम्पल में पहले बच्चों में क्या दिया गया है, ए बिलोंग्स टू बी। आई होप अब तक आप समझ चुके होंगे ए बिलोंग्स टू बी का क्या मतलब होता है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया था, वैसे ही मान लेते हैं हम सेट को। सेट ए बच्चों में मान लेता हूँ कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट बिलोंग करता है। आगे इसका मतलब बच्चों क्या है कि मेरा 1 बिलोंग करता है ए में। अब बच्चों जो मेरा अभी मैंने लिखा था ए जो मेरा है में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा सेट है इस तरह से बी में बिलोंग करता है। और इसे मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, बी इक्वल्स टू दिस। बी के मेरा एक अंदर एक एलिमेंट है, एलिमेंट बच्चों क्या है, सेट ए। इसके बच्चों मैं बी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। एक तो बच्चों मेरा एलिमेंट ए हो गया सेट 1 सेट ए। उसके बाद बच्चों मैं 2 एलिमेंट और मान लेता हूँ 2 और 3। आप चाहें तो बच्चों केवल एक एलिमेंट मान सकते हैं, ये एलिमेंट आपका सेट ए हो गया एक तो एलिमेंट, और दूसरा 2 मान सकते हैं। आगे आप 3 4 5 मान सकते हैं बच्चों, आप कितना भी बड़ा ले सकते हैं सेट बी, आपकी इच्छा है, लेकिन इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम फिलहाल के लिए सिर्फ 3 एलिमेंट्स मान लेते हैं। तो अभी तक बच्चों हमने कर लिया है, सेट ए बिलोंग करता है सेट बी में। सेट ए हमने मान लिया एलिमेंट 1 है इसके अंदर, एलिमेंट 1 बी में बिलोंग करता है, तो इसको बच्चों इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद बच्चों मैंने बी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लिया। उसके बाद बच्चों हमसे क्या कहता है कि बी मेरा सबसेट है सी का, यानी कि बी का हर एक एलिमेंट सी के अंदर होना चाहिए। तो बी में बच्चों कौन कौन से एलिमेंट है, बी के अंदर बच्चों 3 एलिमेंट्स हैं। एक तो एलिमेंट है बच्चों ये, एक है बच्चों 2, एक है बच्चों एलिमेंट 3। तो सेट सी बच्चों में क्या मिलता हूँ, ये एलिमेंट्स हो गए बच्चों इसके अंदर 1 ये 2 और ये 3 एलिमेंट्स हो गए। इसके अलावा बच्चों मैं एक और एलिमेंट मान लेता हूँ, थोड़ा सा ये एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। तो अभी तक बच्चों हम 2 कंडीशन फुलफिल कर चुके हैं। एक हमने सेट बी में बिलोंग करवा दिया है और बी जो हमने सबसेट मान लिया है सी का। आप देख सकते हैं हमारा बी क्या हो गया, ये मेरा सबसेट हो गया ना यहाँ पर सी का। अब आगे बच्चों ये क्या कर रहा है, हमें ये प्रूव करना है ए जो है सी का सबसेट है या नहीं, यस और नो। इससे पहले बच्चों हम सबसेट की डेफिनेशन पर चलते हैं। सबसेट की डेफिनेशन क्या थी, अगर ए सी का सबसेट होता है तो उसके लिए क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सी। इस सेट ए सबसेट कहा जाएगा सी का इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सी। तो ये बच्चों देखते हैं तुम्हारा सेट ए में बच्चों क्या एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट है ए,
और सेट सी के अंदर बच्चों क्या है हमारे पास, ये 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। तो लिख लेते हैं तो सेट सी के अंदर बच्चों हमारा एक सेट ए बिलोंग करता है, उसके बाद बच्चों 2 बिलोंग करता है, 3 बिलोंग करता है और 4 बिलोंग करता है। तो आप बच्चों देख सकते हैं अच्छी तरह से कि सेट ए के अंदर तो बच्चों मेरे पास एक एलिमेंट है 1, जबकि सेट सी के अंदर मेरे पास इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं है। सेट सी के अंदर बच्चों मेरे पास एक तो सेट ए है, उसके बाद एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है 3, एक एलिमेंट है 4। तो ये बच्चों में क्या बताता है, सेट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ ए डज नॉट बिलोंग टू सी। इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं जो हमारे पास क्या है, सबसेट्स ऑफ आर। सबसेट्स ऑफ आर से मतलब यानी कि आर क्या है आपके पास, रियल नंबर्स। सबसेट से आप क्या समझते हैं, जैसे हमने पहले सेट बी लिया था, उसका एक सेट लिया था सबसेट, उससे जो हमारा रियल नंबर्स होते हैं उनके जो हम सबसेट्स लेते हैं उसी को कहते हैं सबसेट्स ऑफ आर। जैसा कि आप जानते हैं रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर इस तरह से दर्शाते हैं। ये नंबर लाइन हमारी होगी, मिडिल में 0, लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स और राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर, तो लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स, दोनों ये इन तक चलते रहते हैं। सबसेट्स ऑफ रियल नंबर में बच्चों हमारे पास क्या आता है, पहला टॉपिक सेट बिल्डर फॉर्म। आप जानते हैं बच्चों रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 और 2 के बीच में बच्चों इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिलोंग करते हैं, तो हम इसे कभी भी बच्चों रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, जबकि रियल नंबर्स तो मैं अगर 1 और 2 के बीच में काउंट करूँ तो इनफाइनाइट रियल नंबर से इनको हम कभी भी रोस्टर फॉर्म में नहीं कर सकते। तो इसका दूसरा तरीका क्या है, या तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्स हमारा एक एलिमेंट है और एक्स कहाँ से हमारा रियल नंबर से आता है। बात आती है सबसेट की। सबसेट में किस तरह जोड़ करते हैं बच्चे इसको, इंटरवल्स में। इंटरवल किस तरह से, -∞ से ∞ तक। अगर आपको एक सबसेट लेना है, जैसे कि मैंने लिया ए, अगर मैं ए इस तरह से ले लेता बच्चों, ए इक्वल्स टू इस तरह की करली ब्रैकेट्स मैंने लगाई, उसके बाद 1 और 2 लिखा, तो इनका क्या मतलब बच्चों, इसका सिर्फ ये मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक है 1 और एक है 2, जबकि रियल नंबर्स के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो मैं इस तरह की फॉर्म में रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम बच्चों इंटरवल्स का यूज करते हैं। इंटरवल्स क्या होते हैं बच्चों, तो इंटरवल के बाबत बच्चों आपके सामने डेफिनेशन है, द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल्स। ये सेट 2 नंबर्स के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन सभी के सेट को इंटरवल कहा। अगर हमें बच्चों पूरी ही नंबर लाइन इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट करनी है तो बच्चों हम इस तरह से करनी है। और अगर हमें इनके सबसेट लिखने हैं रियल नंबर्स के, जैसे मान लो मैंने एक सेट ए लिया है, तो बच्चों 4 तरह से इसकी डिनोटेशन कर सकते हैं। 4 तरह से किस तरह बच्चों, अगर मैंने लिया, अगर 2 एलिमेंट्स ले लिए मैंने 1 और 2, मेरे को एक सबसेट लेना है, तो हम लिखेंगे 1 और 2। 2 तरह की ब्रैकेट का यूज करेंगे बच्चों, एक तो इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट्स और इस तरह की बच्चों एक पैरेंथेसिस। तो क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस, इसको कहते हैं बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, तो इसका मतलब है जो एंड पॉइंट्स है मेरे 1 और 2 भी बच्चों मेरे सेट में इंक्लूड है। और अगर मैंने पैरेंथेसिस लगाई है, मतलब मेरा जो एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 है वो मेरे सेट में बिलोंग नहीं करते, लेकिन उनके बीच के जो सारे एलिमेंट हैं, यानी कि इनके बीच के जितने भी एलिमेंट हैं वो मेरे सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, x < 2 एंड greater than = 1, यानी कि मेरा सेट के अंदर 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, और इन बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे इंक्लूड है। तो इस तरह के इंटरवल को क्या कहते हैं बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल। और इस तरह के इंटरवल को कहते हैं बच्चों ओपन इंटरवल, जिसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते, उनके बीच के बाकी सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। और इन दोनों सेट्स को कहा जाता है बच्चों सेमी ओपन या बच्चों क्लोज। सेमी ओपन या सेमी क्लोज। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर आपने क्लोज इंटरवल लिया है मतलब कि आपका एंड पॉइंट्स भी इसके अंदर इंक्लूड है और बीच के सारे नंबर्स भी इंक्लूड है। अगर आपने ओपन इंटरवल लिया है तो आपके एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, बाकी उसके बीच के सारे नंबर इंक्लूड है। और अगर एक तरफ से ओपन और दूसरी से क्लोज लिया है, इसका मतलब आपका ये पॉइंट तो हमारे सेट में इंक्लूड नहीं है, जबकि ये पॉइंट सेट में इंक्लूड है। उस तरह सेट डी में बच्चों हमारा यहाँ पर 1 जो है सेट के अंदर इंक्लूड है,
और 2 सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इस तरह से हमने बच्चों नंबर लाइन बना ली। हमने सेट लिया था 1 और 2 का, हमने क्लोज इंटरवल लिया है, मतलब हमारा 1 और 2 दोनों इस इंटरवल में इंक्लूड है, इस सेट में इंक्लूड है। तो हम इस तरह के क्लोज नोड्स से इसको दर्शाते हैं। लेकिन जबकि ओपन इंटरवल में हमारा 1 और 2 का नहीं होता, तो हम इस तरह के ओपन नोड से बच्चों इसको दर्शाते हैं। इस तरह से एक सर्कल बना करके उसको अंदर से खाली रखते हैं, जबकि क्लोज में सर्कल को पूरा बच्चों फिल कर देते हैं। सेमी ओपन सेट क्लोज में बच्चों क्या है, इसमें हमारा 1 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ हमने नोट रख दिया ओपन, और 2 हमारे इसमें इंक्लूड है तो हमने नोट कर दिया बच्चों क्लोज। इसी तरह इसमें बच्चों 1 हमारा इसमें इंक्लूड है, ये नोट हमने कर दिया क्लोज, और ये हमारा 2 इंक्लूड नहीं है तो हमने नोट कर दिया ओपन। तो चलिए बच्चा इसको बेसिकली देख लेते हैं किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो ओपन इंटरवल में बच्चों लैंग्वेज में किस तरह से लिख सकते हैं? अगर हमने 2 नंबर लिए हैं, एक्स हमारा रियल नंबर्स में आता है और ए और बी हमारे दोनों ही रियल नंबर्स हैं, इसमें एक्स मेरा बी से छोटा है और ए से बड़ा है। ये बच्चों हमेशा सभी में चलेगा कि जब मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा ए, वो बच्चों छोटा होगा और सेकंड एलिमेंट बी बड़ा होगा। सभी के लिए बच्चों ये कंडीशन लागू रहेगी। जैसा कि हमने इसमें किया था, हमारा हमने पहला एलिमेंट लिया था 2 और दूसरा लिया था 1। हम इस तरह ऐसा नहीं ले सकते इसको 2 या 1, ये बच्चों गलत हो जाएगा। पहला हमारा बड़ा हो गया, दूसरा छोटा हो गया, ऐसा नहीं लेना है। क्लोज इंटरवल बच्चों इस तरह से दर्शाएंगे, आगे हमने कर चुके हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको किस तरह से लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स हमारा बिलोंग करता है रियल नंबर से, और एक्स मेरा लेस देन इक्वल टू बी है और ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, यानी मेरा ए नंबर भी इसमें इंक्लूड है, नंबर बी भी इंक्लूड है, उनके बीच के सारे एलिमेंट्स भी बच्चों इसमें इंक्लूड है। इसी तरह से बच्चों सेमी ओपन और सेमी क्लोज हो जाएगा। सेमी ओपन में क्या होगा बच्चों? पहले तो ओपन होगा, और सेमी क्लोज में सेकंड वाला ओपन होगा, फर्स्ट वाला क्लोज होगा। आप दोनों ही बच्चों देख सकते हैं, तरह से नोट किया गया हमने। सेमी ओपन में फर्स्ट एलिमेंट हम काउंट नहीं करते, तो सिर्फ ग्रेटर देन लिख दिया हमने कि ए हमारा ग्रेटर देन रहेगा, और बी इंक्लूड कर दिए हैं तो लेस देन और इक्वल टू कर दिया कि सेट में हमारा बी भी इंक्लूड है। इसी तरह बच्चों सेमी क्लोज। दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं बच्चों, आपको इस तरह से आप थोड़ा सा उसको इमेजिन करना चाहो तो कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 नंबर्स लिए 9 और 10, इसको बच्चों हमने थोड़ा सा मैग्नीफाई किया तो इसकी हमने 10 पार्ट कर दी, 9.1, 2, 3 और 10 तक। 9.6 और 9.7 को बच्चों हमने और मैग्नीफाई कर दिया तो इसको भी और 10 टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके आगे 9.67 और 9.68 को भी हमने आगे और मैग्नीफाई करके देखा बच्चों, तो ये भी आगे और 10 टुकड़ों में तोड़ दिया। इस तरह से बच्चों इनको भी आगे तोड़ सकते हैं, इनको भी और इनको भी, और इनमें भी और भी आगे बच्चों जितने हम चलते चले जाएं मैग्नीफाई करते जाएंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि 2 रियल नंबर्स के बीच भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। आई होप बच्चों आप इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर समझ गए होंगे, तीनों टाइप्स इसके समझ गए होंगे। नंबर लाइन पर हम इनको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज नोड्स और ओपन नोड्स से, वो भी आप समझ गए होंगे। क्लोज नोड्स में आपको इस तरह से क्लोज करना है, ओपन में सिर्फ आपको सर्कल मार कर छोड़ देना है। इसके बच्चों अलावा इसमें एक पॉइंट क्या रहता है हमारा, लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल बच्चों हमारी हमेशा ही क्या रहेगी, p माइनस ए, यानी कि मैंने एग्जाम्पल में ए को मैंने 1 लिया था और बी को बच्चों 2 लिया था, तो इस सेट की इस इंटरवल की बच्चों मेरी लेंथ क्या आएगी, 2 माइनस बी यानी कि 1। और ये बच्चों सभी के लिए सेम रहेगी, इसकी भी लेंथ बच्चों b माइनस 1 आएगी, इसकी भी b माइनस 1, b माइनस ए, इसकी भी b माइनस ए, और इसकी भी b माइनस ए। कोई भी इंटरवल बच्चों लेंथ सबकी सेम आएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हमारे बच्चों पावर। अब बच्चों पावर सेट हमारा क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। यानी कि अगर आपको एक सेट दिया गया है ए, उसके जितने भी टोटल सबसेट बन सकते हैं उन सभी को ही कलेक्ट करके हम एक सेट के अंदर लिखते हैं, तो उसको कहते हैं बच्चों पावर सेट। इसको बच्चों इस तरह से नोट किया जाता है पी ए। और बच्चों फॉर्मूला क्या है टोटल सबसेट निकाल लेगा 2 की पावर n। n बच्चों हमारे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इस तरह से हमने ले लिया सेट ए, इसमें बच्चों हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, एक 2 है एक 3 है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बच्चों टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएंगे बच्चों पावर सेट में, 2 की पावर n। n क्या है बच्चों हमारा 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 की पावर 2 बच्चों 4, यानी कि सेट ए के हमारे टोटल 4 सबसेट बनेंगे। और मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, हर एक सेट के 2 सबसेट फिक्स होते हैं, दैट इज फाई एंड वो सेट खुद। यानी कि एक तो सेट बच्चों इसका हो जाएगा फाई, एक बच्चों सबसेट हो जाएगा ये खुद 2 और 3 सेट ए खुद। उसके अलावा बच्चों एक सेट हो जाएगा इसका 2 और एक सेट हो जाएगा बच्चों इसका 3। आप गिन सकते हैं बच्चों टोटल 1, 2, 3 और 4 सबसेट हो गए। अब मैं पावर सेट की फॉर्मुलेशन किस तरह देखेंगे, पावर सेट ऑफ ए, सारे सबसेट्स बच्चों लिखते हैं, और उन्हें इस तरह की करली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देंगे।
ये बच्चों हमारा एक सेट हो गया, सेट ए का, जिसके सारी सबसेट्स हमने एक सेट के अंदर लिख दी है। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, सेट ए। इस बार बच्चों हम 3 एलिमेंट्स इसके अंदर लेते हैं, 1, 2 और 3। ये हमने बच्चों इसके 3 एलिमेंट्स लिख दिए। इसके अंदर बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से बच्चों इसको लिखेंगे। और क्या फॉर्मूला था बच्चों इसका, 2 की पावर n। n क्या था बच्चों हमारा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बच्चों इसके सारे अंदर डिफरेंट ही हैं। टोटल कितने बच्चों, 3। तो इसके बच्चों हमारे पास टोटल 8 सेट्स बनेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो 2 सेट फिक्स हैं, हर सेट के होते हैं, वो आपको लिख लेने हैं। जैसे कि मैंने लिख लिया एक 5 और एक सेट खुद। उसके बाद बच्चों क्या करो, आप 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट लिख दो, वो इसका एक सबसेट बन जाएगा। जैसे 1 2 3 का एलिमेंट है, तो हमने सबसेट की फॉर्म में लिख दिया, जैसे 1 2 3। उसके बाद में आप ले लो 2 2 के पेयर्स। जैसे मैंने पहला पेयर लिया 1 और 2 का, तो मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद बच्चों मैंने पेयर ले लिया 1 और 3 का, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब पेयर बच्चा बच्चा एक 2 और 3 का, मैंने सारे पेयर्स लिख दिए। आप कौन सा कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबसेट इसके बच्चे बन गए हैं। हमें लिखना था इसका पावर सेट। पावर सेट को पहले बच्चों किस तरह से नोट करते हैं वो लिखेंगे। अगर आपका सेट है तो इसके अंदर ए लिखोगे, आपके सेट का नाम बी दे रखा है बच्चा, आप बी लिखोगे, या कोई और अगर नाम है तो आप वो लिखोगे। फिर आपको इस तरह से बड़ी करली ब्रैकेट्स लगानी है, इसमें लिख लगाइए ये पिंक कलर में। उसके बाद बच्चों एक एक करके आपको सारे सेट्स इसके अंदर, सबसेट इसके अंदर लिख देने। ये बच्चों आपको हो गया पावर सेट ऑफ ए। आई होप आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हुई होगी। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक पर। उसके बाद बच्चों करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इस वीडियो का बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं बच्चों, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। यूनिवर्सल सेट, ए सेट कंटेनिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट्स इंक्लूडिंग सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सॉरी बच्चों, यहाँ ऑफ नहीं ऑल आएगा। A set containing all the elements of other sets including some extra element is called universal set। यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं बच्चों, एक सेट ही होता है जिसमें अगर आपको कुछ 2 3 और छोटे छोटे सेट्स दे रखे हैं, उन सभी के एलिमेंट्स वो सेट कंटेन करता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी वो कंटेन करता है, तो इसे यूनिवर्सल सेट बोल दिया जाता है। इसको बच्चों हम यूज से डिनोट करते हैं। आइए बच्चों एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए आपको एक सेट दिया गया है ए, उसके अंदर बच्चों एलिमेंट्स 1 और 2। एक सेट दिया गया बच्चों आपको बी, उसके अंदर एलिमेंट्स बच्चों 2 3 5। या बच्चों आपको एक सेट दिया गया सी, इसके अंदर एलिमेंट्स बच्चों 4 5 9। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं एक सेट ले लेता हूँ, इसमें बच्चों मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 एलिमेंट्स हैं। तो आप बच्चों देख सकते हैं ये जो मेरा सेट है, इसमें इन तीनों एलिमेंट्स के सेट के एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। सेट ए में बच्चे हमारा 1 और 2 बच्चे हमारे इस सेट में भी है। इसके अलावा सेट बी में बच्चे हमारा 2 3 और 5, तो 2 3 और 5 इस हमारा सेट में भी है। इसी में क्या बच्चों 4 5 और 9, तो 4 5 और 9 इसमें भी है। इसके अलावा बच्चों इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी, जैसे 6 7 और 10। तो यहाँ बच्चों ये जो सेट बना है हमारा, इस सेट को बच्चों यूनिवर्सल सेट कह दिया जाता है। आप डेफिनेशन से बच्चों रिलेट कर पा रहे होंगे। हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसा सेट जो कि दूसरे सेट्स के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है एंड सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी बच्चों को कंटेन करता है, उसे यूनिवर्सल सेट बोल दिया जाता है। जैसे कि बच्चों हमारे पास 3 छोटे छोटे सेट्स दिए गए थे। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक बड़ा सेट दिया गया था जिसमें इन सभी सेट्स के एलिमेंट कंटेन करते थे, तो इस सेट को बच्चों बोल दिया गया यूनिवर्सल सेट। अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स बच्चों कर लेते हैं। ये मेन बेसिक था, अगर मैं आपको पहले वो दूसरे एग्जाम्पल दे देता तो आप बच्चों यूनिवर्सल सेट का मतलब ही नहीं समझ पाते। अब जनरली जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स बनते हैं, उनके बच्चों बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स में बच्चों मैं मान सकता हूँ मेरे पास एक सेट है ए, जिसके अंदर बच्चों सारे इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। एक बच्चों मैं सेट मान लेता हूँ बी, जिसके अंदर बच्चों मेरे सारे क्या है ओड नंबर्स है, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, ये सभी भी नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जो 1 से स्टार्ट होकर सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। तो आप बच्चों देख सकते हैं जो ए सेट है हमारा, उसके सारे एलिमेंट्स बच्चों हमारे नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं। जो सेट बी है हमारा, उसके भी सारे एलिमेंट्स हमारे नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं। तो बच्चों हमारा जो यहाँ नेचुरल नंबर का सेट है, उसे बच्चों हम क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। इसके अलावा बच्चों जरूरी नहीं है कि ये कि इसका यूनिवर्सल सेट है। इससे बच्चों बड़ा क्या होता है,
होल नंबर का सेट जिसके अंदर क्या आते हैं एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो मेरे सेट ए के एलिमेंट्स थे वो सारे मेरे सेट में बिलोंग करते हैं। सेट बी के जो मेरे एलिमेंट्स थे वो सारे इसमें बिलोंग करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मेरा ये सेट W था होल नंबर्स का सेट, ये भी बच्चों मेरा इन सेट ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता है बच्चों। इस तरह बच्चों आप इंटीजर्स का सेट भी ले सकते हैं। इंटीजर्स का सेट क्या होता है? यही तो होता है इंटीजर्स का सेट। इंटीजर के सेट में भी आप बच्चों देख सकते हैं आपका जो सेट ए है वो भी इसमें बिलोंग करता है, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी बच्चों इसमें बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ इंटीजर्स के सेट को भी बच्चों यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों आप समझ गए हो कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी दिए गए छोटे सेट सभी कंटेन कर जाएं और उसके अलावा उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी इंक्लूड हों तो उसको बच्चों हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। ये था बच्चों आज का आखिरी टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में बच्चों में एक्सरसाइज कवर करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इनकी सारी पीछे की वीडियोस के लिंक आपके बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।